SC ST OBC छात्रों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण पुलिसिया कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूँ। अस्पताल ले जाने के बजाय उसको वहीं पड़ा हुआ है, खा रहा है। जब UGC के विरोध में सवर्ण समाज के छात्र धरने पर थे तो पुलिस उनका अवगत कर रही थी, मनुहार कर रही थी, हर प्रकार से उनकी मदद कर रही थी। लेकिन जब आज UGC के समर्थन में SC ST OBC के छात्र बैठे हैं तो उनके साथ पुलिस मारपिटाई कर रही है, जानवरों की तरह टांग खींच करके घसीट रही है। यानी SC ST OBC हिंदुओं का विरोध कौन कर रहा है? सवर्ण हिंदू कर रहा है। जबकि इस कानून से सवर्ण हिंदुओं का न कोई नुकसान हो रहा है, न उनके हकों में कोई कटौती हो रही है। मैं आपको दिखा रहा हूं, सामने स्वामी प्रसाद मौर्य आ चुके हैं, तमाम छात्रों से संवाद करेंगे। और देखिए आज जैसा कि इधर बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं छात्र, इधर छात्र बैठे हुए हैं, इधर स्वामी प्रसाद मौर्य उनसे संवाद करने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से छात्रों से संवाद करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य इनसे मुलाकात करेंगे, संवाद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जिस तरह से आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इन छात्रों से संवाद करने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए अब इन छात्रों के साथ बैठ गए हैं, संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए। सर क्या कुछ कहेंगे, आज छात्रों से संवाद किया है आपने? जिस तरीके से UGC समता समिति कानून 2026 के तहत विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव खत्म करने के लिए SC ST OBC के विश्वविद्यालय के छात्र धरने पर बैठे हैं, लेकिन पुलिस बर्बरतापूर्ण के साथ बर्ताव कर रही है। मैंने देखा जब UGC के विरोध में सवर्ण समाज के छात्र धरने पर थे तो पुलिस उनका अवगत कर रही थी, मनुहार कर रही थी, हर प्रकार से उनकी मदद कर रही थी। लेकिन जब आज UGC के समर्थन में SC ST OBC के छात्र बैठे हैं तो उनके साथ पुलिस मारपिटाई कर रही है, जानवरों की तरह टांग खींच करके घसीट रही है। और साथ ही साथ मारपीट में आंदोलनकारियों के कपड़े भी फट गए हैं। अभी भी अनिल कुमार राज सहित 5 लड़के नज़रबंद किए गए हैं इको गार्डन में। एक का पैर फ्रैक्चर हो गया है, अनिल राज का खुद का पैर फ्रैक्चर हो गया है, जबकि एम्बुलेंस के माध्यम से उसको अस्पताल में जाकर के दवा करानी चाहिए। पुलिस एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर रही है, दवा इलाज की व्यवस्था नहीं कर रही है, पुलिस दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भाजपा के लोग या सवर्ण समाज के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के SC ST OBC को हिंदू कह करके अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मुसलमानों से लड़ने के लिए SC ST OBC को हिंदू कह करके आगे करते हैं। आज SC ST OBC के छात्रों के साथ वही लोग दुश्मनी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यानी SC ST OBC के छात्र जब भाजपा को वोट लेना होता है तो हिंदू, मुसलमानों से लड़ना होता है तो हिंदू, हिंदू राष्ट्र की बात करना होता है तो हिंदू, जब SC ST OBC के सम्मान स्वाभिमान की बात होती है, भेदभाव रोकने की बात होती है, हक अधिकार की बात होती है, तो यही SC ST OBC हिंदू उनको नजर नहीं आता। यानी SC ST OBC हिंदुओं का विरोध कौन कर रहा है? सवर्ण हिंदू कर रहा है। जबकि इस कानून से सवर्ण हिंदुओं का न कोई नुकसान हो रहा है, न उनके हकों में कोई कटौती हो रही है, केवल इनको संरक्षण की बात की जा रही है कि भेदभाव न हो। सर इनके साथ जो भी मारपीट वगैरह हुई है तो क्या आपने उच्च अधिकारियों से बातचीत की इस सिलसिले में? पहले तो मौके पर पहुंच करके मैं आंदोलनकारियों से खुद
रूबरू होकर सारी जानकारी हासिल करना चाहता था। हमने जानकारी ली है। अब पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से वार्ता भी होगी, जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ता होगी। स्वाभाविक रूप से SC ST OBC छात्रों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण पुलिसिया कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं और इसके विषय में मैं जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात करूंगा। बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ मौजूद थे स्वामी प्रसाद मौर्य, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। वो EGC समर्थन में जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं, उनसे संवाद करने के लिए आए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं और वो इनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप भी देख लीजिए सर। मैं इतना क्या बताऊं, मैं गंदगी हो गई। फिर भी आप सर प्लीज़ बताइए बच्चों को। या तो ये वार्ड में जो वहाँ धरना स्थल है, धरना स्थल नहीं मंदिर है सर, प्लीज़ थोड़ा समझाइए। किसी को नहीं बैठने दिया गया। वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अब कई छात्रों के कम किसी कपड़ा फटा, किसी की चोट लगी है सर, एक बार आप सर प्लीज़। और एक लड़का अनिराज है, कोई नहीं सर, उसका फ्रैक्चर हो गया है, उसको इलाज तक अभी। हॉस्टल के बच्चे हैं सर, हॉस्टल और छात्र राजनीति छात्र नहीं, वहाँ आपके इको गार्डन गया है, उसको अस्पताल ले जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं अभी अस्पताल ले जाने के बजाय उसको वहीं पड़ा हुआ है, करा रहा है। इको गार्डन में वहाँ भेज के भी दिखवा दे रहा हूँ सर। वहाँ इंस्पेक्टर साहब हैं आलमबाग के, उनको भेज दे रहा हूँ। मैं देखता हूँ प्लीज़ सर। तो देखिए जो है हम इन अधिकारियों से बातचीत की है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे पीछे हैं, आप देख पा रहे होंगे। वो इन छात्रों से संवाद करके अब यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए अब वो अपनी गाड़ी की ओर जा रहे हैं और तमाम छात्रों से जो है संवाद किए हैं और अधिकारियों से भी बातचीत की है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए जिस तरह से जो है अधिकारियों से संवाद करके अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। जो है अधिकारियों से संवाद किया, छात्रों से संवाद करके अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए अब वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उन तमाम छात्रों से जो है मुलाकात करने आए थे जो EGC के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। EGC के लिए जो यहाँ पर EGC समर्थन में जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, ये तमाम कार्यकर्ता हैं और पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं, ये जो छात्र हैं इनसे मुलाकात करने के लिए, इनसे संवाद करने के लिए आए थे। मैं बातचीत करूंगा और देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए बातचीत ये हुई है कि स्वामी जी समर्थन में हैं हम लोगों के, और ये स्वामी जी ने कहा है कि वो धरने पर हमारे साथ बैठेंगे। और मेरी पुलिस प्रशासन से ये कहना है कि भापसा संगठन और हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये धरना अनिश्चितकालीन वैसे का वैसे चलेगा और तब तक चलेगा जब तक UGC एक्ट लागू नहीं हो जाता। बता यार कि किसी की चोट भी लगी है। हाँ, मेरे एक साथी अनिल कुमार राज का पैर टूट गया है। ये पुलिस उठा के फेंक रही है, उनको धक्के मार रही है, लातों से मार रही है। उनका पैर टूट गया है और वो अभी भी डिटेन है इको गार्डन में और उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। सभी लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं। 4 लोग इको गार्डन में बचे हैं। हम लोग भाग कर आए, अपनी जान बचा करके यहाँ तक भाग के आए और फिर से इस धरने को हमने चालू किया और अभी फिर गाड़ी खड़ी है हम लोगों को ले जाने के लिए। चलिए देखिए, तो हम तमाम इन छात्रों से बातचीत कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए हैं अभी स्वामी प्रसाद मौर्य, इनसे बातचीत करके गए हैं, संवाद करके गए हैं। संवाद हुआ है, आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने भी आश्वासन दिया इन छात्रों को और ये छात्र भी कह रहे हैं कि मतलब जो है हम यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ पर तमाम नारे लग रहे हैं भारी तादाद में। मैं इधर से कहूँगा, इधर से दिखाएं, भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल भी तैनात है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।